अपन समझने का यहाँ आज पुरुषार्थ कर रहे हैं। विगत दिनों से हम ये सब समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्यवस्था क्या है, कार्य कारण व्यवस्था क्या है, जो हमें जो कुछ मिल रहा है ये किसका फल है, संसार में जो अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है ये किस कारण से है। इन कारणों को पकड़ने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ताकि हमारी ये भटकन मिट सके। हमारा अनादिकालीन जो मिथ्यात्व हमारे अंदर भरा पड़ा है वो निकल सके, क्योंकि सारी व्यवस्था इस कर्म की सिद्धांत को अगर हमने पकड़ लिया तो हमारा जो मिथ्यात्व है, जो हमारी विपरीत श्रद्धा है, हमारी चेतना को जिसने कुंठित किया हुआ है, इस संसार में रोका हुआ है, जिसने हमारी चेतना को आज तक ऊपर नहीं उठने दिया, हमारी आत्मा को इस संसार के सुख दुखों में जिसने रोक रखा है, वो कौन है। इस बात को समझने के लिए आज इतने दिनों से हम पुरुषार्थशील हैं। उसी को हमने समझते समझते इतना समझने का पुरुषार्थ हमने अवश्य किया कि हम निमित्त के रूप में बाहरी कुछ भी पुरुषार्थ करें, जब तक भीतरी हमारा पुण्य ना हो तब तक ये बाहरी वस्तुएं हमारा सपोर्ट नहीं करती। कितनी अच्छी वस्तु हो, कितनी अच्छा मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, सब कुछ हो, आखिर ये हमारे सपोर्ट में क्यों नहीं आते? जब तक हमारे खुद के पुण्य का उदय नहीं आएगा तब तक ये वस्तुएं हमारे काम नहीं आती। हम कितना ही पुरुषार्थ करें, हम कितना ही बचने का पुरुषार्थ करें, जब तक पाप रूपी नल खाली नहीं होगा पुण्य का जल उसके पीछे से नहीं आएगा। ये इतना हमने कल 2 दिन 3 दिन के अंदर समझने का पुरुषार्थ किया। आज थोड़ा सा उस विषय को टच करूँगा, आपको उस विषय से भी जोड़ूंगा, क्योंकि कल महावीर जयंती है आपकी, और चूंकि महावीर जयंती पे अपन बहुत कुछ करने का भाव रखते हैं, बहुत कुछ अच्छी भी बात करते हैं, अच्छा काम करने की भावना रखती है जैन समाज, उससे भी अपन जुड़ेंगे कि हमें करना क्या है और करने से होगा क्या। कुछ चीज़ें हमारे अंदर जिज्ञासाएं उठती है। महाराज इतनी सारी आप प्रेरणा देते हैं, आप कहते हैं इनकी मदद करो, ये करो, इससे होगा क्या, इन चीज़ों से मिलता क्या है, और इन चीज़ को करने से हमें क्या लाभ। मैं किसी को रोटी दे दूंगा तो उसका पेट भरेगा, मेरा क्या। मैंने किसी को रोटी दे दी, मेरे तो रोटी चली गई मेरे पास से, और उसको तो उसका पेट भर गया, मेरा मेरा तो पेट अभी भी खाली, मुझे क्या। बस ये अपने को यहाँ से प्रश्न छोड़ना है कि हमें मिलेगा क्या, हमें क्या प्राप्त होता है जब हम कुछ करते। चलिए इस प्रश्न को आगे ही छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। कर्म सिद्धांत की चर्चा करते करते इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस प्रश्न के अपने अंदर समेट के रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अगर मैं भूलूँ तो मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है ना। हो सकता है विषय से विषय कभी कभी आगे बढ़ जाते हैं तो बढ़ने में ये विषय छूट जाता है, ठीक है। फिर भी पुरुषार्थ करूँगा कि इस विषय को आपको टच करूँ। कल अपन इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उत्कर्षण और अपकर्षण की व्यवस्था तक हम पहुंचे थे, जहां पर स्थिति अनुभाग बढ़ जाता हो उसे उत्कर्षण की व्यवस्था बोलते हैं। उत्कर्षण किसे कहते हैं? उत्कर्षण का मतलब बढ़ना। किसी भी कर्म की स्थिति और उसका अनुभाग, अपने पास 4 चीज थी, स्थिति, अनुभाग, प्रकृति और प्रदेश। इन 4 चीजों को हमें आज समझते हमने समझा था। स्थिति यानी समय, कितनी समय की उसकी स्थिति है। अनुभाग यानी उसमें कितना शक्ति है अपने फल देने की। ये माइक वापस गड़बड़ कर रहा है, आज बार बार स्टॉप हो रहा है, संभाल लेना। प्रकृति, इसका स्वभाव, नेचर क्या है। प्रदेश, ये कितने परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। ये हमने स्थिति अनुभाग के विषय में हमने समझने का पुरुषार्थ किया था, ठीक है। तो जब हमने ये पुरुषार्थ किया था, अब हमें ये समझना है कि कोई
स्थिति अनुभाग कब घटता है और कब वो बढ़ता है, ये हमें आज थोड़ा सा इस विषय को टच करते हैं। उत्कर्षण का मतलब होता है किसी भी कर्म की स्थिति का और अनुभाग का बढ़ जाना, उसमें बढ़ोतरी होना। और अपकर्षण का मतलब होता है घट जाना। देखो आवाज कम हो रही तुम्हारी, कम ज्यादा हो रही, क्यों हो रही? पार्किंग कर रहा क्या बार बार? अब आप समझो भाई क्यों हो रही। मैं तो अपनी उतनी ही क्षमता से बोल रहा हूँ, आप अपना संभाल लो, ठीक है। तो उत्कर्षण और अपकर्षण समझ में आ रहा? वहां समझ में आ रहा आपको? समझ में आया? स्थिति अब हो गया, स्थिति और अनुभाग पकड़ो संभालो। ओम ओम व्यवस्थित कर लो ना। कल भी व्यवस्थित नहीं करा, आज व्यवस्थित नहीं करा। अब तुम्हारा ठीक है, हो गया, हो जाएगा। ओ ओ अब सारे जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, चर्चा नहीं कर। ओम ओम बंद है, चालू है, हो गया। नहीं पकड़ी, इसलिए हमारे खराब समय आता है। जब हम समय की कीमत नहीं करते, गुरु के समय की कीमत भी हम नहीं जानते, तो अपनी समय की भी हम नहीं जानते। समय का मतलब होता है आत्मा भी होती है। हम आत्मा की या समय की या टाइम की कीमत अगर नहीं समझेंगे तो हमारे हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। कटनी समाज को भी थोड़ा बहुत कुछ समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब इसे बदल देता हूँ मैं तुम्हें पहले वो कहता हूँ जो मुझे अब कह लेना चाहिए। क्योंकि समय पे समझ और समझ पे समय आ जाए तो दोनों अच्छा रहता है। क्योंकि कल का कार्यक्रम है और गलती कल ये हुई तो आपका सारा कार्यक्रम फेल है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने नौकरी के लिए एक लेटर निकाला। अब विषय बदल रहा है लेटर निकाला, उसने कहा कि भाई एक व्यक्ति चाहिए, कर्मचारी, काम करने वाला। अब कर्मचारी चाहिए, सो वो कर्मचारी उस दिन पेपर का विज्ञापन पढ़ के पहुंचा। अब विज्ञापन पढ़ के जब पहुंचा तो उसने कहा कि सेठ जी मैं काम करूंगा। क्योंकि ठीक है, तो उसने कहा बोलिए, क्योंकि मैं जो कहूँगा वो तुम्हें सुनना है, ठीक है। उन्होंने कहा मंजूर है। दोनों में ये अनुबंध हो गया, क्या लोगे क्या दोगे, सब हो गया। दूसरे दिन वो आया, सेठ जी उस दिन पूजा घर में थे, पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते उसने कहा भाई सेठ जी मैं आ गया हूँ। कहा ठीक है बैठ जाओ वहीं पे, मैं बता रहा हूँ कुछ काम होगा। वो सेठ जी भूल गए कि मैं पूजा की पुस्तक तो बाहर ही छोड़ा है। तो अब उसने कहा कि उसने अपने नौकर को आवाज़ लगाई कि आनंद वो पुस्तक उठा के लाओ। आनंद उठा, पुस्तक देखा, फिर बैठ गया। भाई 3-4 बार जब सेठ जी ने बार बार लगाई आनंद पुस्तक लाओ, आनंद पुस्तक लाओ, सेठ जी अब वो आनंद को पुस्तक तो ला ही नहीं रहा। अब सेठ जी को तो आया गुस्सा, वो बाहर आए। सुन रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? सुनो तो, बात सुनो तो, अब बात करो नहीं, अब बात सुनो। तो कहा भाई पुस्तक क्यों नहीं ला रहे? उसने कहा, सेठ जी ने कहा तुम पुस्तक क्यों नहीं ला रहे, तुम्हें बार बार मैं कह रहा हूँ। तो उसने कहा सेठ जी आपके और मेरे बीच में क्या अनुबंध हुआ है? आप सुन रहे हैं कटनी वाले?
आपके और मेरे बीच में क्या अनुबंध हुआ है, जो कि क्या अनुबंध हुआ है, जो कि सेठ जी मेरे और आपके जो अनुबंध हुआ है, आप जो कहोगे मैं सुनूंगा, वो करूंगा नहीं। हमारे बीच में अनुबंध क्या हुआ है? आपने कल क्या कहा था, जो सुनना है तो मैं सुनूंगा, करने का अनुबंध नहीं हुआ है। कटनी वालों, तुम्हारे और हमारे में क्या अनुबंध हुआ है? महाराज आप सुनाओ, हम सुनेंगे। करने का अनुबंध हमारा नहीं हुआ महाराज। अब तो सुधरो, अब तो बदलो, अब थोड़ा अपने आप को बदलो भैया, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का उपयोग नहीं करोगे ना, तो हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक है। तो मेरा कहना मान के अब बदलना, कल का कार्यक्रम है व्यवस्थित कर लेना। तो वापस पुनः अपने स्थान पे आ रहा हूँ। अब अपने बीच में अब अनुबंध बदलना है। क्या करना है? अब करने का अनुबंध है आज से, अब सुनने का अनुबंध खत्म है। कटनी वाले सुन रहे हैं? अब आपके बीच में मेरे बीच में अनुबंध आज से क्या है? आज से लिखा पढ़ी बदल रहा हूँ। सुनने के अनुबंध नहीं है, अब किसका अनुबंध है हमारे बीच में? अब करने का। अब जो कहूंगा वो करना है आपको, सुनना मात्र नहीं है। ठीक है? अब ध्यान से इस बात को सुना और करने का पुरुषार्थ करना। जब हमारा स्थिति अनुभाग बढ़ता है, इसको बोलते हैं उत्कर्षण। स्थिति अनुभाग घटता है, इसको बोलते हैं अपकर्षण। सीधा सीधा सा ये सिद्धांत है कि जो कर्म की जो स्थिति बंधी थी वो घट गई, अनुभाग शक्ति घटा दी उसने, इसका नाम है अपकर्षण। इसमें स्थिति अनुभाग बढ़ जाए, इसका नाम है उत्कर्षण। ये हमें अब समझ लेना है, कर्म उत्कर्षण अपकर्षण क्या है। जैसे कि आपको मैं दृष्टांत दे देता हूं। आप घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो अगर जो थोड़ा सा मेहनती सदस्य होता है, बड़ा सदस्य है, जवान है, मेहनती है, घर की दुकान मकान सब देख रहा है, कर रहा है, तो माँ क्या करती है? माँ उस दूध को, जो उसे दूध देना है उसके, तो उस दूध में बहुत सारी चीज मिला देती है, क्योंकि ये मेहनती है, मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए घी भी मिला देगी, उसमें थोड़ा सा बादाम वगैरह मिला देगी और अच्छे से उसको देगी। तो ये कहलाता है उत्कर्षण। क्या? जो दूध था उसकी अनुभाग शक्ति बढ़ा दी, वो टिका रहे, इसलिए थोड़ा सा उसमें ऐसी चीज डाल दी ताकि ये दूध ज्यादा से ज्यादा टिका रहे, मतलब उसकी स्थिति बड़ी रहे दूध। क्योंकि अब वो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है आने में, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, तो भाई उसके लिए गर्म बना रहे, तो उसको किसी ऐसी बॉटल में भर के रखा, समझ रहे हैं आप? आजकल आती है ना हॉट पॉट, आप उसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया तो गर्म बना रहा, तो जो गर्म की स्थिति बढ़ गई, और जो अनुभाग शक्ति, उसमें जो शक्ति थी दूध की बढ़ाने के लिए, जो बादाम वगैरह डाल दी, ये हो गया उत्कर्षण। समझ में आ गया? अब घर में बहुत छोटा बच्चा है, जो भी 6 महीने साल भर का है, अब उसे ये दूध नहीं दिया जा सकता, तो उसके लिए आप क्या करती? माँ थोड़ा सा उसमें पानी मिला देती, थोड़ा पतला दूध, क्योंकि ज्यादा गाढ़ा देने से इसको नुकसान करेगा। अब उसमें पानी मिला दिया, अब पानी मिला दिया, सो उसकी अनुभाग शक्ति घट गई, जो उसमें ताकत थी वो घट गई। और भाई जल्दी से पिलाना है क्योंकि बच्चा सो ना जाए, तो उसको जल्दी ठंडा कर दिया, ठंडा करके उसको जल्दी से पिला दिया, तो उसकी स्थिति भी घट गई, मतलब गर्मपना भी घटा दिया उसका, और उसमें जो पतलापन लेके आए वो अनुभाग शक्ति घटा दी। इसका नाम है, अब याद रहेगा? अब तो याद रहेगा कि नहीं? अब किराने वाले अपने से लगा लेना, तुम जब मिलावट करते हो तो समझे ना, उसकी स्थिति तुमने घटा दी, और तुम जो कुछ मिला के देते हो तो समझ लेना उसकी स्थिति बढ़ा दी। अब तुम अपने हिसाब समझ लेना, महिला अपने हिसाब समझ लेना, सोने चांदी वाले अपने हिसाब से लगा लेना। जब तुम सोने में मिलावट करते हो, कुछ तांबा वांबा मिलाते हो, तो समझ लो स्थिति घटा रहे हो, तुम अनुभाग शक्ति घटा रहे हो, स्थिति घटा। जब उसी सोने में कुछ और अच्छी चीज मिला देते हो, पेलेटिम मिला देते हो और अच्छा, तो उसकी स्थिति बढ़ा देते हो, उसकी अनुभाग शक्ति बढ़ा। अब ठीक है, ये स्थिति अनुभाग बढ़ाना आपको समझ में आ रहा है? आप कर समझ में आ रहा है ना? हाँ।
ये चीज, इन चीजों से हमें उत्कर्षण और अपकर्षण समझना है। बस कल एक विषय छूटा था, उस विषय को यहां से टच कर रहा हूं, मिला रहा हूं इन विषय को। अब आपका कल के विषय को जो छूटा था, हमारे कर्म के उदय जब आते हैं महाराज, हमारे कर्म में जब बुरा आता है तो हम क्या करें? हमारे कर्म में बहुत ऐसे दिन आ जाते हैं, कभी कभी ऐसी समय आ जाते हैं कि सारा दिन खराब जा रहा है, सारा साल खराब जा रहा है, बिजनेस संबंधी हो, परिवार संबंधी हो, रोग संबंधी हो, और होता रहता है। तो हमें अब करना क्या है? कल इस पे अपनी चर्चा चल रही थी, वो बीच में छूट गई थी, उसको आज पूरी करता हूं। अब हमें करना है, हमें अपने पुण्य की वर्गणाओं को बढ़ाना है। क्या करना है? और कुछ नहीं करना। किसी भी मिथ्यात्व में, टोने टोटके में, जादू में, इनमें नहीं पढ़ना। कोई किसी ब्रह्म में नहीं पढ़ना, किसी दर पे जाके नारियल नहीं टांगना, किसी चक्कर में नहीं पढ़ना, अपना पुण्य बढ़ाना। क्योंकि तुम्हें इस समय सबसे ज्यादा पुण्य की आवश्यकता है। और पुण्य की वर्गणाएं तुम्हारे यहां पर कैसे बढ़ती है, ये पकड़ने के पुरुषार्थ करना। उसके लिए आचार्य भगवान ने एक सूत्र दिया, भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति सोच मिति इति सदवेद्यस्य। ये सूत्र को पकड़ लो। ये आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अपने लिए वो सूत्र दिया कि तुम्हारा दुख सुख में कैसे बदलेगा। अगर हमारे अंदर अनुकंपा दया का भाव है, संयम लेने का भाव है, योग शांति का मतलब होता है मन वचन काय की जो योग की प्रवृत्ति है, इसमें हमारे अंदर साम्य भाव है, इसका हम उपयोग सही दिशा में करते हैं। इति सदवेद्य से, ये सब साता वेदनी यानी सुख के उपाय हैं। अब उपाय कहीं नहीं ढूंढना, आपको ये सूत्र से पकड़ना। इस सूत्र को पकड़ लोगे, सारे उपाय आपके पास हैं, सारे उपाय आपके पास हैं। तो जब हम किसी पर अनुकंपा करते हैं, अनुकंपा का अर्थ होता है किसी गरीब, किसी रोगी को देखकर जब हम संयोग का भाव करते हैं कि यार इसकी हेल्प करें, इसके लिए कुछ दें, इसकी दवाई कराएं, इस भिखारी को कुछ दे दें, ये कहलाता है भूत। यानी भूत का अर्थ यहाँ पे लगाना है जीव। भूत का अर्थ वो भूत पलित नहीं, भूत का अर्थ यहाँ पे जीव, जीव मात्र पे दया का भाव रखो। और अनुकंपा, व्रति पे अनुकंपा नहीं होती, व्रति के लिए दान होता है। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे सूत्र को खोला, गुरुदेव ने। यहाँ पे दो शब्द है, भूत वृत्त्यानुकंपा दान। भूत व्रति अनुकंपा और दान। तो अनुकंपा करने का भाव जीवों पे रखना जो करुणा के पात्र है, और व्रति के लिए दान देने का भाव रखना। व्रति मतलब मुनि महाराज, एलक छुल्लक, कोई प्रतिमाधारी, ये व्रति की संज्ञा पाते हैं। इनके प्रति दान देने का भाव रखना। इन पे अनुकंपा नहीं की जाती, इन पे क्या किया जाता है? दान अपनी। और दान की परिभाषा क्या है ये भी लिख लो, सस्याति सर्गो अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। ये दो सूत्र आपके सामने चर्चा का विषय है। अपने पर और पर अनुग्रह करने के लिए स्वयं का उपार्जित धन को देना दान है। धन वस्तु जो भी आपका है, तो स्वयं पे अनुग्रह करना और पर पे अनुग्रह करना। स्व और पर दो चीज हो गई यहाँ पे, एक तो अपने लिए और एक पर के लिए। अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब अपने ऊपर उपकार, स्वयं का उपकार और पर का उपकार। चूंकि मैंने यहां से आज चर्चा छेड़ी थी आपके लिए कि माना भूखे का पेट भरेगा तो रोटी तो मेरी चली गई, मेरा पेट तो भरा नहीं, तो मुझ पे तो उपकार कहां से हुआ है? मैंने उसको दी तो ये तो उपकार हो गया कि उसका पेट भर गया। मेरा तो कोई पेट भरा नहीं, मेरी तो रोटी और थी, और साथ में पल्ले का चला गया, तो ये कौन सा उपकार है? ये आप समझिएगा, यहाँ पे अपन पुरुषार्थ करेंगे जो हमारा विषय चल रहा था। तो भूत वृत्त्यानुकंपा दान इस सूत्र से और अनुग्रहार्थम सस्यादि दानों इस सूत्र से, इन दोनों का मिक्सअप अपन करके अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे थोड़ा थोड़ा। तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें करना क्या है।
हमें अपने पुण्य की वर्गणाओं को बढ़ाना था। सो ये सूत्र की उत्पत्ति हुई जब मैंने उमा स्वामी महाराज के सामने प्रार्थना की कि महाराज हमें अपना पुण्य बढ़ाना है, साता वेदनी का उदय है, सो आप कुछ हमें सूत्र दे। तो उन्होंने हमें ये सूत्र दिया था। हमने ये भी समझा कि दान करने के लिए पात्र कौन है, तो व्रतियों के लिए तो दान है, और अनुकंपा, दया, करुणा ये जीव मात्र के लिए, कोई भिखारी मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए व्यक्ति, उसके लिए हमें ये काम करना था। ये इतना हमारे लिए आज स्पष्ट हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? धीरे धीरे बढ़ रहा हो, आपकी समझ में आता चला। ये हमारे लिए इतना स्पष्ट हुआ आज। इनसे हमारी पुण्य की वर्गणाएं बढ़ती हैं। प्रश्न जो खड़ा था अभी वहीं खड़ा है कि महाराज इससे हमें क्या लाभ हुआ, इससे हमें क्या प्राप्ति हुई। छोटा सा एक दृष्टांत देता हूं जिससे आपको इसके लाभ की समझ में आएगा। इससे लाभ क्या होता है? प्रथम लाभ होता है हमारे अंतरंग में जो खुशी है, जो हमें अंतरंग में खुशी देता है। जो अंतरंग में खुशी क्या देता है? जब हम किसी की हेल्प या मदद या करते हैं तो आपको खुशी होती है कि दुख होता है? तो जो आप पाना चाहते थे, क्योंकि आप खुशी पाना चाहते थे, आप हृदय में उत्साह पाना चाहते थे, वो आपको प्रथम प्राप्त हुआ देते हुए। देने से आपके अंदर एक भाव आया कि नहीं, मैंने अपने धन का सदुपयोग कर लिया, प्रथम। और जो कर्म का बंध हुआ, अब देखा ना, कर्म का फल जो बंधा, वो कर्म का फल जब बंधा हमारे लिए, तो वो इस रूप में बंधा कि हमने जब किसी को दिया तो जो अगम्य कर्म था, जो हमारी पकड़ में नहीं था, वो साता रूप में कन्वर्ट हुआ, साता रूप में हमारे आत्मा से बंधा। इसको छोटी सी घटना, आगम की घटना से जोड़ रहा हूं, उस घटना को पकड़िएगा। एक बच्चा अपनी मां के साथ बहुत सालों से रह रहा था, लेकिन घटना यूं घट गई कि जब बच्चा वो गर्भ में आया था, तो योग इतना पाप लेके आया अपने साथ, इतना पाप लेके आया अपने साथ कि उसके गर्भ में आते ही उसके पिता का देहांत हो गया। इतना पाप लेके आया अपने साथ। देखना, उसका पिता उस नगर का बहुत बड़ा श्रेष्ठी था, खूब जमीन थी, खूब धन था, मकान थे, नौकर थे, खूब उसके पास भंडार भरे पड़े थे। लेकिन इस बच्चे के पाप ऐसा आया, ऐसे बच्चा पाप कर्म लेके आया अपने साथ कि आते ही, गर्भ में आते ही इसके पिता का देहांत हुआ, और धीरे धीरे सारी चीज बिकने लगी। सारी चीज, मकान बिक गए, खेती बिक गई, उसके सारा सोना चांदी सब कर्ज में चलाता गया, धीरे धीरे सब चला गया। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, आखिर ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि ये चला जा रहा है, सब बिकता चला जा रहा है। अंत में जब बच्चे 9वें महीने में बच्चे का जब जन्म हुआ, इसके जन्म लेते ही इसकी नानी भी मर गई। मतलब नाना चले गए, मामा दादा चले गए, पिता चले गए, सब चले गए, सब चले गए। इसकी नानी, नाना नानी बचे थे, वो भी चले गए। अब घर में 2 ही सदस्य बचे, माँ और उसका बेटा। इतना इतना पाप कर्म का उदय इसका, देखो कितना तीव्र पाप कर्म का उदय इसका, कि इसकी माँ जो कभी एक सेठानी थी, आज घर घर बर्तन मांजना पड़ रहा है उसको। और ये ओरिजिनल घटना है, आगम की घटना बता रहा हूं कौन सी। अब माँ घर घर बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है, बच्चे का लालन पालन कर रही है। माँ ये सोच रही है कि ये बेटा जब से गर्भ में आया, हमारे घर की सारी स्थितियां बदल गई। हम कितने बड़े आदमी थे, हम कितना आराम से, मैं आज 50 नौकरों से घिरे रहती थी, और मैं खुद आज नौकर बन के लोगों के बर्तन मांज रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ। तो माँ को लगा कि ये बहुत पुण्यहीन है, मतलब बहुत पाप का भाग लेके आया है, क्या करूँ क्या करूँ, कुछ नहीं करूँ। तो उसने कहा कि छोड़ो। तो माँ ने उसका नाम रख दिया अकृत पुण्य। क्या रख दिया उसका नाम? अकृत पुण्य। न कृतम पुण्यम इति अकृत पुण्यम। जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया हो, उसका नाम अकृत पुण्य। किसका? पुण्यहीन है, पुण्य नहीं है, ऐसा ही पैदा हुआ। और वो जब 8-9 साल का अकृत पुण्य हो गया, तो माँ ने उससे कहा, बेटा
मैं कब तक तेरा पेट भरूंगी, अब तू थोड़ा बड़ा हो गया, अब तू भी थोड़ा काम पे जाया कर, थोड़ा सा 10 साल का 12 साल का होने आ रहा है तू, 10-12 साल का होने आ रहा है तो थोड़ा तू भी काम कर, मेरा हाथ बटा, मैं कब तक करूँ? तो क्या ठीक है माँ, मुझे बताओ क्या करना है। क्योंकि बेटा एक काम कर, इस समय फसल कट रही है तो तू किस खेत पे चला जा, वहां पे थोड़ा बहुत तेरे को काम मिलेगा, वो काम करके जो मिले तू ले आना। वो बेटा बड़े उत्साह के साथ घर से निकला। घर से निकलने पर एक खेत पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर चने की फसल आई हुई थी। उस समय चने कट रहे थे, लोग चने काट रहे थे। तो एक मजदूर के पास पहुंचा कि भैया मुझे भी काम दे दो, माँ ने भेजा है। अब बच्चा क्या जाने कि किससे काम मांगना, उसने उस मजदूर से काम मांग लिया। तो कहा भैया मैं काम तो नहीं देता, मैं भी खुद काम पे हूं, तुम मेरे सेठ जी पास चले जाओ। वो उन सेठ जी के पास पहुंचा, जो सेठ था वहां पे पहुंचा तो उसने कहा कि सेठ जी मुझे काम दे दो। सेठ ने कहा इतना छोटा सा बच्चा आया है। तो उसने उसका नाम पूछा, क्या नाम तुम्हारा? अकरत पुण्य। तुम्हारे पिता का नाम, किसकी संतान हो तुम, कहाँ से आए हो? तो उसने अपना जैसे ही पिता का नाम बताया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए, इस व्यक्ति की आंखों में। क्यों आ गए? वो इसलिए आ गए कि कभी ये इसके पिता का नौकर रहता था, कभी ये इसका पिता का नौकर हुआ करता था, आज उसका बेटा उसके नौकर यहाँ काम मांगने आया तो इसकी आंखों में झलझला गई, आंसू आ गए कि देखो कर्म का उदय देखो कैसा है कि मैं जिसका कभी नौकर था, आज उनकी ही कृपा से तो मैं सेठ बना, मतलब इन्होंने मेरी सहायता की थी तो मैं धीरे धीरे आज इतना बड़ा आदमी हो गया कि मैं आज मेरे पास जमीन हो गई, मैं सेठ हो गया। और वो दो को वो बेटा आज मेरे यहाँ नौकरी मांगने आया, उसने पूरी हिस्ट्री पूछी तो कि मेरे पिता चले गए हैं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, माँ कह रही काम। उसकी आंखों में आंसू आए, वो अंदर गया, बेटा घबराना नहीं। और एक स्वर्ण मोहरे लेके आया पोटली में कि कोई बात नहीं बेटा, तेरा पिता का मुझ पर बहुत उपकार है, ये स्वर्ण मोहरे ले जा, जब मां को दे देना। जैसे ही स्वर्ण मोहरे उसके हाथ में रखी वो अंगारे बन गई, संक्रमण, पाप पुण्य पाप में कन्वर्ट हुआ। संक्रमण कैसे हुआ देखो, कितनी तीव्र संक्रमण। जैसे उसके हाथ में सोने की मोहर रखी वो कहता है आप मुझे मत दो काम, लेकिन मेरे हाथ में अंगारे क्यों रख दिया आपने, ये मेरा हाथ क्यों चला रहे हो? उसने कहा ओहो इसका तो बहुत पाप कर्म करता हूं, ला मुझे वापिस दे दे मेरे अंगारे। उसने दिया और उसके हाथ में स्वर्ण मोहरे। आप कहते हैं ना कि महाराज जिस हाथ में काम में हाथ डालते हो कोयला हो जाता है, सोना में हाथ डालता हूं वो मिट्टी हो जाता है। और कोयला वाले बैठे यहाँ पे, वो कोयले में हाथ डाले और सोना हो जाए। कोयले में हाथ डालो तो सोना हो जाए और सोने में हाथ डालो तो देखो पाप कर्म का संक्रमण देखो कितनी जल्दी हो रहा है। उत्कर्षण अपकर्षण समझा रहा हूं अभी आपको। इतनी तीव्रता से उसने कहा कि बेटा तेरा तो बहुत तीव्र कर्म का उदय, एक काम कर, अब तू बहुत छोटा है, तू काम क्या करेगा, ये चने रखे, ये चने ले जा, चने जो निकले वो तू ले जा और मां से कह देना, और जितना चाहिए तू ले जा, जा तुझे मैं छूट देता हूं। उसके नौकर से कहा ये जितना भर सके सो दे देना, इसको रोकना नहीं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो वो एक कपड़ा लाया था माँ से सिर पर डालने के, बच्चों को लगा दिया। तो कहा चलो मेरे को काम नहीं करना पड़ा और माँ भी खुश हो जाएगी कि चने लाए। और उसने उस कपड़े को ऐसा बिछाया और उसने जितना चना भर सकता था अपने हाथों से भर लिया। उसके नौकर ने क्या और भरना है तो भर लो। उसने नौकर ने भी थोड़ा सा उठा के डाल दिया कि ले बेटा तू कोई बात नहीं, तू नहीं भर पा रहा, भर दिया और पोटली उसके बांध के उसके सिर पे रख दी कि ले जा बेटा। आप देखो कर्म का उदय देखो। घर पहुंचा, माँ देखो आज मैं क्या लेके आया हूं। माँ ने कहा अरे क्या लाया बेटा? माँ आज बहुत चने लाया हूं, आप तो पेट भर के मुझे आज कुछ खिलाना। माँ ने देखा तो इतने से चने, कितने से चने, इतने से चने, और वो कह रहा है कितने लाया हूं आज? बहुत लाया हूं। माँ कह बेटा तू कह रहा बहुत लाया, तो इतने से। माँ ने देखा तो उसमें इतना बड़ा छेद था। देखो कर्म का उदय, इतना बड़ा छेद था कि वो चने धीरे धीरे गिरते 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 चिल्लाते लाते इतने से बचे। माँ ने कहा बेटा तेरा तीव्र पाप कर्म का उदय, बहुत ही तीव्र पाप कर्म का उदय है बेटा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब माँ ने कहा कम से कम अब यहाँ से चलना चाहिए, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि एक तो मैं इतनी बड़ी सेठानी, अब घर घर में बर्तन मांजू, वो मेरी इज्जत भी खराब हो रही है और इस बेटे का भी पुण्य तो यहाँ पे जाग नहीं रहा है। तो हो सकता है कहीं जाए तो इसका
तो ये अयोध्या की ओर बिहार अपनी चल जाती है, अपने बेटे को लेके वहां से अयोध्या की ओर आती है। अयोध्या की ओर आते आते एक सीसपाक नाम का गांव होता है, जहां पे ये स्टॉप करती। इसका बेटा कहता है माँ भूख लगी हुई है, बहुत भूख लगी माँ। तो उसने कहा बेटा एक काम कर, तो बाहर एक प्रांगण होता है ना, जैसे पहले मकान बनते थे, एक बाहर प्रांगण, फिर अंदर प्रांगण, फिर कमरे, फिर ऐसे। तो बाहरी प्रांगण में बैठ गई, छाँव थी, छप्पर थी, वहां बैठ गई। और वहां बैठकर इसने जो थोड़े बहुत चने थे उसको जो लाई थी उसको बेटे को खिलाने लगी। अब इसे प्यास लगी, पानी उसने देखने लगी, तो उसका जो मालिक था उस घर का, वो निकल के बाहर आया। तो उसने कहा कि भाई साहब पानी चाहिए, पानी पिला दोगे? तो उसने कहा कि लगा कि बड़ी सज्जन महिला है, कहाँ से आई, क्या है, परेशान सी दिख रही। तो उसने पूछा आप कहाँ से आए हो? तो उसने पूरी अपनी राम कहानी बताई कि हम कभी ऐसे थे, उस गांव में ऐसे थे, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो मैं अयोध्या नगरी की ओर जा रही हूँ कि कुछ वहाँ काम मिल जाएगा। तो उसने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? उसने कहा कहो। क्योंकि मेरे 7 बेटे हैं और उनकी माँ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मुंह बोली बहन बन जाओ। क्या बन जाओ? मुंह बेली बहन, तुम इनकी बुआ बन जाओ, और मैं तुम्हें अपनी मुंह वाली बहन मानता हूं आज से, और तुम इन 7 बेटों को पाल दो, बस इतना कर दो, और इसके अपेज में जो भी चाहिए मैं दूंगा तुम्हें। और तुम्हें इसका विश्वास करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहो तो मैं कुछ भी तुम्हें कहने को तैयार हूं कि तुम मेरी बहन हो, इसमें कोई तुम्हें संकट नहीं पालना, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं पालना। तो उसने कहा कि व्यक्ति व्यक्ति व्यवस्थित है। तो उसने कहा ठीक है भैया, अगर तुम मुझे अपनी बहन मानते हो तो मैं तुम्हारे यहाँ रुक जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा घर में नहीं रुकूंगी, मुझे अलग दे दो एक झोपड़ी। तो हाँ मंजूर है। तो उसने एक अलग झोपड़ी उसको दे दी। अब देखो, 7 बेटों के लिए वो अच्छे से भोजन बना के देती, क्योंकि बहन बन गई थी तो अच्छे से भोजन बनाती, अच्छे से उनके रखती, संभाल करती। लेकिन वो ईमानदार इतनी थी कि उस भोजन में से अपने बेटे को नहीं कराती थी, अपने बेटे के लिए तो जो मिलता था उसमें से, रूखा सूखा मिलता था उसमें से देती थी। देखो कितनी ईमानदारी उसकी। और वो भैया भी उसका खूब ध्यान रखता था कि बहन को कोई तकलीफ ना हो, तो पूरा ध्यान रखता। एक दिन की बात है कि उसके घर में खीर बनी। अब 7 बेटे खीर खाने के लिए तैयार थे, तो ये बेटा उनके माँ के पास बैठा हुआ था और माँ से कहने लगा कि माँ मुझे भी खीर दो ना, मुझे भी खीर दो ना। तो क्या, नहीं बेटा ये अपनी खीर नहीं है, अपन नहीं खा सकते, अपने तो जो है सो वो खाएंगे। तो वो बाहर आके रोने लगा कि माँ मुझे खीर नहीं दे रही। तो वो 7 भाई जो थे, ये 7 भाई वहां पे आके इसको पीटा करते थे, हमेशा इसके मजे लिया करते थे, इस छोटे के। तो पीटते थे इसको कि क्यों रो रहा है, क्योंकि माँ खीर नहीं दे रही, जो खीर चाहिए लेकिन मैं देता हूँ। उसने एक चाटा दिया उसको, ले खीर अच्छी लगी। अब जब छोटे बच्चे होते तो लड़ते ही आपस में, ये खीर अच्छी लगी तो और जोर से रोने लगा, तो और एक और दिया, जो और ले खीर। इतने में उसके पिताजी आए 7 के, तो वो भाग गए 7 के 7। उनका पिताजी हमारी ठुकाई ना कर दे। उसने क्यों क्यों बेटा क्यों रो रहे हो? क्योंकि माँ ने मुझे खीर नहीं दी, मुझे खीर खाना है। तो उसने कहा कि बहन बेटे को खीर क्यों नहीं देती? क्योंकि भैया ये खीर मेरी थोड़ी है, ये तो आपके बच्चों के लिए है, मैं कैसे दे दूँ? तो वो समझ गया कि देखो बहन कितनी ईमानदार है, ये खुद नहीं खा सकती और ना अपने बेटे को। उसने कहा कोई बात नहीं बहन, एक काम कर, ये दूध ले और ये चावल ले, ये दोनों ले जा और कल अपने बेटे को कल खीर बना के खिला देना, ठीक है? इतना तो तू कर ले। उसने कहा ठीक है भैया, तुम कह रहे हो तो कल खिला दूंगी। तो अपना दूध लेके और चावल लेके चली गई। बच्चा खेल के कहीं से लौटा तो क्या, बेटा चिंता मत कर, कल कल तुझे खीर पक्की तेरी, देख दूध भी मिल गया। और अब बच्चा इतना खुश हो गया। तो उसने कहा कि माँ अब तो शाम पड़ गई, रात हो रही है। कि बेटा अब रात तो नहीं, कल दूंगी तुझे खीर, आज तो नहीं दूंगी, अब रात हो गई है। बच्चा रात में, अब जब बच्चे को अपनी मनपसंद चीज मिल जाए तो सो नहीं सकते, वो सो नहीं रहे। बड़ी घटना को ध्यान से सुनना, आपको घटना तक आपको पहुंचा रहा हूं। बच्चे ने जैसे तैसे रात गुजारी, 10 बजे उठ गया, 11 बजे उठ गया, माँ देखना सवेरा तो नहीं हो गया, माँ देखना सवेरा तो नहीं हो गया, क्योंकि सो जा अभी रात हो रही है। और जैसे ही सुबह हुई तो देखो माँ सुबह हो गई। हाँ ठीक ठीक, अब सुबह हो गई है, तेरी खीर की तैयारी मैं कर रही हूँ, जा तू जब तक खेल कूद ले, जब तक तू अपना स्नान कर जा। तो उसने अपनी खीर की तैयारी करी। बेटा आया कि माँ खीर बन गई, लेकिन बन रही है, अभी हाथ मत लगा। माँ ने उसको एक चीज कही, बेटा
ये खीर अपन तब खाएंगे जब किसी मुनि महाराज को आर देंगे अपन। कब खाएंगे ये खीर अपन? जब किसी मुनि महाराज को आर देंगे। तो मुनि महाराज क्या होते हैं? क्योंकि देखो एक दिगंबर साधु होते हैं, ये ऐसे ऐसे होते हैं, उनके हाथ पीछे होता है, कमंडल होता है, वो आएंगे तो बेटा उनको देने के बाद खाएंगे, अपने को ये याद रखना है। तो उसने कहा कि अब माँ ने कहा है तो अब मानना तो पड़ेगा। बेटा थोड़ी सी बात है, मेरी बात मानेगा ना तू? हाँ माँ बिल्कुल मानूंगा। और माँ पूरी खीर की तैयारी करके ढाक कर चली गई और कहा ध्यान रखना कोई महाराज आए तो उन्हें अपने को खीर देना है, तू खाना नहीं अभी, ये सावधानी रखना। और मैं पानी भर के ला रही हूँ। सुन रहे हैं आप लोग? बंद कर दूं कि सुनाऊं? नहीं तो बंद कर देता हूँ, बोर हो रहे हो तो। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो पक्का ना? तो माँ ने कहा मैं पानी भर के ला रही हूँ। माँ पानी के लेने कुएं पे गई। इतने में एक गुफा से एक मासोपासी महाराज जिनका नाम सुव्रत सागर जी था। क्या था? सुव्रत सागर जी महाराज जो 1 महीने में उपास करके निकलते थे, उस दिन वो निकले 1 महीने का उपास की पारना में। और जैसे ही वो निकले और निकलने के बाद उस घर की और उस नगर की ओर बढ़ रहे थे और रास्ते में उसका घर पड़ गया। तो उस बेटे ने दूर से देखा कि एक मुनि महाराज चले आ रहे हैं, कि ये ही वही मुनि महाराज जिनको माँ कह रही थी कि खीर देना। अब बेटे को तो लगी थी भूख, क्योंकि इनको देके पहले निपटो, क्योंकि ऐसा नहीं हो ये चले जाए फिर माँ के कोई दूसरे का इंतजार करने लगी जाए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? अब महाराज जी क्या बोले? देखो महाराज जी मेरे यहाँ खीर बनी है। क्या बनी है? अब देखो बच्चे कितने मन के सच्चे। बिल्कुल बिल्कुल माँ, देखो महाराज जी खीर बनी है, आप माँ ने कहा कि खीर देने के बाद मुझे खीर मिलेगी, सो आप हमारे घर चलो। अब महाराज जी मुस्कुरा दिया। अब महाराज जी क्या बोले? तो महाराज धीरे धीरे अपने विधि लेके निकल रहे। अब इधर जैसे ही घर आया, अब बच्चे ने देखा ये महाराज तो रुक ही नहीं रहे, तो उन्हें दोनों पांव पकड़ लिए महाराज के। महाराज मैं जाने नहीं दूंगा, आप खीर खा के जाओ और खा के मत जाओ, मुझे मेरी व्यवस्था बना के जाओ। हाँ आपके चक्कर में मैं लेट हो रहा हूं, तो पहले तो आप खा लो खीर। महाराज के कि अब छोड़ भाई पैर, मुझे जाने दे। इतने में संयोग की बात देखो, माँ आ गई और माँ ने कहा ऐसे नहीं करते, महाराज को पड़गान करते। और जो बड़ा कलश था उससे ही महाराज का पड़गान कर लिया। अत्रो अत्रुतिष्ठ। और महाराज भी इतने दयालु कि देखते ही रुक गए। उनके इस बच्चे की करुणा इतनी उनके अंदर आई कि उसने कहा कि ठीक है ले पड़गान तुम्हें ही देता हूं आज। अब बड़े बड़े नगर सेठ रह गए आज। और उन महाराज को 2 रिद्धियां थी, अक्षिण महानस और अक्षिण महालय। अक्षिण महानस का मतलब होता है जिस चौके में महाराज जाएंगे उस चौके का उस दिन भोजन समाप्त नहीं हो सकता, चाहे चक्रवर्ती की सेना भी भोजन क्यों ना कर ले, इतनी रिद्धि। इसको बोलते हैं अक्षिण महालय मानस। अक्षिण महालय का मतलब होता है अगर इस कुटिया में वो महाराज बैठ जाए तो करोड़ों लोग एक साथ बैठ के उसमें प्रवचन सुन सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन जगह की कमी नहीं पड़ेगी। ये 2 रिद्धियां के धारी वो मुनि महाराज थे। जैसे ही उन मुनि महाराज ने हार भाई जैसे तैसे माँ ने दिया तो जनता हंसने लगी, ये क्या देगी, इसके घर में क्या है, खाने को खुद को नहीं है, महाराज को अलग पड़गा लिया, 1 महीने का उपवास है। होता है ना आपके यहाँ चर्चाएं हो जाती है। अब वो चर्चा में वो चल पड़ी। सो ने कहा कि ठीक है भाई अब जैसे तैसे, लेकिन इधर माँ खीर देती चली जा रही, माँ खीर देती चली जा रही, लेकिन उधर खीर खत्म हो ही नहीं रही। इधर महाराज ने अपनी खीर ली और महाराज चल दिए। महाराज उस दिन अपनी खीर लेके चल दिए। लोगों ने देखा कि यह गजब हो गया। और उस फिर प्रसाद बंटना, प्रसाद तो नहीं बोलना चाहिए, प्रभावना बंटना शुरू हो गई। हर व्यक्ति को बुला बुला के उन्होंने, हर व्यक्ति को बुला बुला के भाई मेरे घर मुनि महाराज के आ रहे, थोड़ा थोड़ा तो लो। लेकिन उधर देख रहे कि तपेली में भगोनी बिल्कुल खत्म नहीं हो रही, बांटे जा रही। पूरी का पूरा नगर भोजन कर गया उस दिन, लेकिन वो खीर खत्म। इधर बेटे से कहा तुम महाराज को छोड़ के तो आ जा, रास्ते तक कम से कम बीच में तो चला जा। अब यहाँ के लोग छोड़ने जाते तुम महाराज को, कि महाराज को कमंडल पकड़ा देते हो? जाते हो, जाना चाहिए। तो छोड़ने कैसे जाना चाहिए महाराज को? यहाँ के लोग कैसे छोड़ने आते? सही बताओ। अब 12 तो बज गई है महाराज, मैं धूप में कहाँ जाऊंगा?
तो तुम ही चले जाओ। कोई एक आदि को संकेत करते कि चला जा, छोड़ा भैया, जैसे तैसे तो लेके आए धूप में। कभी भी समझना इसका फल, समझना इसका फल। कभी भी अपने घर अगर गुरु आए हो, गुरु ने हम पे अनुकंपा की हो, तो फिर गुरु को बैंड बाजे से छोड़ के आओ, क्योंकि आज गुरु मेरे घर आए। कौन आया है मेरे घर? कौन आया है मेरे घर? मेरे घर को जिन्होंने शमशान से मंदिर बना दिया, वो मेरे घर आए। ध्यान रखना, शमशान होता है जिसके घर पे गुरु का चरण ना पड़े, वो घर शमशान होता है। क्यों? क्योंकि मरता कहाँ है आदमी? घर पे। शमशान में तो उसकी क्रिया की जाती है। तो मरघट तो घर है, जहां मरा है उसका नाम मरघट है। कह रहे हो? तो जब तक तुम्हारे घर पे अगर गुरु का चरण ना पड़े और गुरु के चरण रखते, वो घर क्या हो जाता है? क्योंकि गुरु कौन है? पंच परमेष्टि। गुरु के चरण रखते ही वो घर मंदिर हो जाता है। और गुरु का चरण अगर घर पे ना पड़े तो समझ लाइए, तो जिसको मंदिर बना गए हो, जो मेरे घर मरघट को मंदिर में परिवर्तन कर गए हो, वो अगर मेरे घर आया हो, जिसको तुम अपना चलता फिरता क्या कहते हो? तीर्थ कहते हो, चलते फिरते भगवान कहते हो, चलते फिरते सिद्ध कहते हो, जिन्हें तुम सब कुछ कहते हो, उनको छोड़ने अगर जाओ, उनको उच्चासन अगर दो, तुम्हारे उच्चासन की चर्चा बाद में करूंगा कभी। जब तुम घर में तुम्हारे उच्चासन पे बैठता हो ना, तो तुम्हारा आसन जब देखता हूं मैं, तो मुझे लगता है कि मुझसे अच्छे तो तुम्हारा ब्याई जी है, तुम्हारा समधी है, जिसको तुम सोफा सेट पे तुम अच्छा से अच्छा सुंदर बिठाते हो। और जब तुम्हारा पाटा में अपने लिए देखता हूं कि इन्होंने मुझे क्या दिया, तो उसमें दाल छपी हुई है, वो ऐसा हिल रहा है, डगमग डगमग कर रहा है। बैठ जाओ तो वो नीचे से चिमटी ले ले, हाँ वो ऐसा ऐसा लप लप करता है बीच में से, बड़ा संभल के बैठना पड़ता है उसे। तुम तो ऐसी परीक्षा लेते हो अपने गुरु की कि तुम 80 धारा पे तो महाराज चल ही रहे हो, तो हम तलवार और लगा दे रहे इस पे और बैठो अब, क्योंकि 80 धारावत तो तुम्हारा है, हमारा थोड़ी है ना। तुम अपने चौक देखा करो, तुम कभी देखा करो जिससे तुम पूजा करते हो अपनी द्रव्य से। किस द्रव्य से पूजा करते हो? जो मंदिर की थाली होती है, मंदिर से ले जाते हो ना महाराज की पूजा के लिए द्रव्य, कि घर बनाते हो? अब जो ले जाते हैं वो थोड़ी बोलेंगे, तो वो बोलेंगे जो नहीं ले जाते। न अपने घर कभी किसी मंदिर से ना पाटा मांगना, न किसी मंदिर की द्रव्य ले जाना, ये सब नहीं करना कभी भी। अपने घर की द्रव्य से पूजा करा करो। और मैंने बता दिया द्रव्य कैसी होना चाहिए। द्रव्य वो होना चाहिए जो तुम अपने उपयोग में लेते हो। तुम्हारा पतन क्यों हो जाता है इतनी पूजन, इतना अभिषेक करने के बाद? एक थोड़ा सा वो भी रहस्य खोल देता हूं। तुम जब ये कह देते हो दुकान पे जाके, किसी किराना की दुकान पे, कि हे भैया मंदिर का चावल देना, क्या कहते हो जब तुम? मंदिर का चावल दे देना जरा, क्योंकि भगवान को नहीं है तो मुझे माली को चढ़ाना है, कि भगवान को चढ़ाना है। तुम किसको चढ़ाते हो सही बताओ? क्योंकि अधिकतम लोगों की धारणा है तो माली को जाएगा, भगवान को थोड़ी। अपने भगवान तो खाते नहीं, तो अपन माली को चढ़ना है, सो अपन काय को ले जाओ। और खाने के लिए कौन सा हलवा पड़ते हो? जल्दी बोलो। विष्णु भोग। ये बासमती तो महाराज पुराना हो गया, अब तो विष्णु भोग का जमाना है। वो भी कौन सा? छोटा वाला है ना, वो है ना टुकड़ी। हाँ बड़ा भी आता है, टुकड़ी भी आता है, जैसा आप तुम्हारे ब्याई जी जैसे आ जाए तुम वैसा खिलाते हो। ध्यान रखना, अगर तुमने ये भेद कर रखा है तो तुम्हारे पुण्य के फल में भी यहीं से भेद आएगा। क्योंकि जब तुम भगवान से कहोगे तो भगवान कहेगा तूने मुझे कौन सा चढ़ाया था? जो तूने चढ़ाया था सो मैंने दे दिया तुझे। सुन रहे हो कि नहीं? यहां से तुम्हारा पुण्य बदलता है। तुम जब अपने पुण्य को यहां से घटा लेते हो, पुण्य को यहां से पतित कर देते हो अपने आप को, कभी भी वो चावल चढ़ाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें कौन सा चढ़ाना, तुम वो चढ़ाना जो तुम खाते हो। मैंने कहा ना विष्णु भोग से मतलब है ना तुम्हारे बासमती से मतलब है, मुझे मतलब है जो तुम अपने उपयोग में करते हो।
वो चढ़ाना। बादाम कौन सी चढ़ाते हो? सबसे कड़वी, कहीं फोड़ के खाना। और फल क्या चाहते हो? इतनी सी। अब मैंने एक बार देखा एक व्यक्ति को 4 दाने लेके उदक चंदन ऐसे हाथ घुमा रहा है। मैंने क्या क्या मोती होती चढ़ा रहा है, क्या चढ़ा रहा है? वो ऐसा चढ़ा दो कि टूटे फूटे से वो 4 दाने स्वाहा। मैं तो देखता ही रह गया उसमें, क्या मत। अब इसकी तो देखो भी मत, क्योंकि अब इसने इतनी चीज इतनी जोर से चढ़ाई। एक बार फोटो आया था, शायद यहाँ भी आया होगा, 8-10 लोग मिलके एक भिखारी को एक केला दे रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं उसमें। तो एक व्यक्ति ने उसमें लिखा, सेठ जी ने पूरी संपत्ति दान की। देखा वो फोटो? देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था वो। आता ना वो एक केले को 10 लोग हाथ लगा के दे दे। ये हंसने की बात नहीं, ये समझने की बात है। हम कर क्या रहे हैं, हम चाहते क्या है, समझना आज इस बात को। कहां तो अकृत पुण्य की कथा तुम्हें बता रहा हूं और कहां तुम्हें अपनी स्टोरी सुना रहा हूं। तुम कर क्या रहे हो? तुम जिस गुरु को 3 लोग अपना सब कुछ मान रहे हो, उस गुरु के लिए उच्चासन देते समय, उन गुरु को छोड़ते समय, उन गुरु के लिए हम पूजन करते समय, जब उनका पाद प्रक्षालन करते तो कौन सी थाली रखते हो? स्टील की। स्टील देखा? स्टील होता है लोहा। लोहा है ने काला झंडा। जब तुम स्टील की थाली आगे करते हो तो क्या लगता है मुझे? ये मुझसे कह रहे हैं लौट जाओ। काला झंडा होता है वापिस जाओ। महाराज नहीं हो तो मैं थोड़ी कह रहा हूं, तांबे की तो होगी, पीतल की तो होगी, चांदी की तो होगी। अब इसमें से वो लाओ, चांदी लाओ, पीतल लाओ, तांबा लाओ, लोहा तो मत दिखाओ महाराज। सुन रहे हो कि नहीं? तो पाद प्रक्षालन किसमें करोगे? चांदी में, उत्कृष्ट धातु। सोना हो तो और उत्कृष्ट धातु। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सोने में भी करते, नहीं होता तो चांदी में करते, नहीं होता तो पीतल में करते, नहीं होता तो तांबे में करते, लेकिन लोहे में नहीं करते। वो मैं ये नहीं कर रहा हूं तुम्हें। तो उन धातुओं में महाराज के पाद प्रक्षालन करो। उन धातुओं से पूजन की, वो धातु हो उनमें पूजन करो। द्रव्य वो चढ़ाओ जो मंदिर का ना हो, क्योंकि मंदिर का द्रव्य एक प्रकार का निर्माल्य होता है। और अब ये जो अकृत पुण्य कैसे बना, इसकी कथा थोड़ी सी आपको बता देता हूं। ये व्यक्ति इतना पुण्यहीन कैसे बना? ये व्यक्ति ने पूर्व भाव में मंदिर का निर्माल्य खाया था। इसने मंदिर के द्रव्य की चोरी की थी। ये वो व्यक्ति है, ये एक बहुत बड़ा चोर रहा कुछ भावों पहले। उस भाव में इसने मंदिर की चोरी की थी, तो उसका ये फल इसके जीवन में उदय में आया कि इसके जन्म लेते ही पिता का देहांत हुआ। गर्भ में आते ही, जन्म लेते ही मकान दुकान बिक गई, स्वर्ण मोहरे रखी तो कोयला बन गई, अंगार बन गई, चना दिया सो निकल गया। और अंत में जब इसने खीर दी, अब यहां से इसकी घटना बदली। जैसे ही इसने अपने द्रव्य का दान किया, इसका जीवन यहां से बदल गया और ये धन्य कुमार नाम का व्यक्तित्व हुआ। कौन सा व्यक्तित्व हुआ ये धन्य कुमार नाम का। धन्य कुमार नाम का चरित्र पढ़ना, ही पूरी घटना उसमें मिलेगी। ये धन्य कुमार हुआ और ये धन्य कुमार होते ही, अब देखना इसका पुण्य कैसे बढ़ा। अब पलटी खा गई, पूरी जीवन रेखा ही इसकी पलट गई। ये धन्य कुमार हुआ तो इसकी जब ये गर्भ में आया, इसके पिता मकान बनाने के लिए नींव खोद रहे थे। जैसे ये गर्भ में आया, नींव में सोने के घड़े निकले। राजा को देने गए कि राजा साहब हमारे यहाँ तो अपना तो नहीं, ये सरकारी धन है सो आप ले लो। तो राजा ने क्या, कैसे तुम्हारे यहाँ निकला है? ये तुम्हारा। देखो, जैसे ये जन्म हुआ, इसकी नाल कटती ना, तो नाल को गाड़ने के लिए पिता शमशान गए जमीन में। जैसे ही खोदा, वहां से फिर हीरे मोती के घड़ा निकला। देखो, अकृत पुण्य से सुकृत पुण्य कैसे बना, धन्य कुमार कैसे बना। जैसे ही इसके नाल गाड़ी, फिर राजा क्या है, ये तुम्हारे पुत्र के पुण्य का है।
इसकी पूरी घटना जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि धन्य है इसका एक दिन की खीर का आहार की पूरा जीवन इसका बदल दिया। एक दिन की खीर का आहार। क्या गुरु, क्या गुरु का अतिशय, क्या गुरु का तप, क्या गुरु की साधना कि एक पुण्यहीन व्यक्ति को इतना पुण्यशाली बना दिया कि हर जगह उसके लिए भोग भोग की सामग्रियों के ढेर लगे आगे आगे, और एक निर्माल द्रव्य खा लिया तो हर जगह छेद होते चले जा रहे, पुण्य में हीन होता चला जा रहा। कल महावीर जयंती का पर्व है। अपन भगवान महावीर के भक्त हैं, हम महावीर को मानने वाले लोग हैं, और ये घटना जो मैंने आपको सुनाई ये हमारे साथ भी घट सकती। हम किसी पर एहसान नहीं करते बंधु, हम आहारदान देके अपनी तैयारी करते हैं भविष्य की। हम जब जुलूस में निकलते हैं तो कल बताया था मैंने आपको कि यश कीर्ति का उदय अगर आप चाहते हो कि मेरा यश नहीं मिलता मुझे महाराज, मैं काम करके थक जाता हूँ, मैं दुकान पे बैठता हूँ, मैं घर के सारे काम करती हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में मुझे कोई यश ही नहीं देता। पिताजी कहता है कुछ नहीं करता, पत्नी कहती कुछ नहीं करता, तो कोई यश ही नहीं मिलता। पत्नी करती है कि मैं काम करके थक जाती हूँ और मुझे यश ही नहीं मिलता, यश तो और किसी तीसरे को ही मिल जाता, क्योंकि तुमने अयश कीर्ति का उदय कर रखा है। तुम्हारा यश हो ही नहीं सकता। और अयश कीर्ति का उदय कब आता है? जब हम देव सास गुरु के प्रति आदर भाव नहीं रख पाते। और आदर भाव कब नहीं रखते? मान लो हम जुलूस निकल रहा है यहां से, तो हम कहां खड़े होते हैं? अब भगवान की रथ यात्रा निकलेगी तो हम कहां मिलेंगे? तुम सब हमको कहां मिलोगे? अपने अपने घरों पे। तुमने भगवान को, अपने गुरु को, अपने शास्त्र को इंतजार कराया। हम तुम्हारा इंतजार करते रहे, धूप में खड़ेंगे। अब देखना तुम कल हम 3 5 8 महाराज वहां धूप में खड़े रहेंगे, और अभी प्रधान जी बोलेंगे महाराज जी 5 मिनट, महाराज जी 5 मिनट, जनता आ रही है महाराज, जनता महाराज, बस हाथ जोड़ रहा हूं महाराज, इज्जत खराब हो जाएगी महाराज। अब 10 लोग के लेके निकल गया तो इज्जत खराब हो जाएगी महाराज जी। अब बस फिर एक आके पांव पकड़ेगा, एक आके हाथ जोड़ेगा, एक काम कर 5 प्रक्षाला निकल ले, जब तक 5 मिनट और रुकेंगे महाराज। तो इस बहाने से रोकोगे तुम हमें। फिर कहेगा, एक फोन लगाएगा, रथ निकल गया क्या महाराज? निकले कि निकले? नहीं निकले जो कि चाय और पी लेता हूं। देखो तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे यश कीर्ति का उदय तुम्हें क्यों नहीं होता? क्योंकि तुमने देव सास गुरु को उस चीज के लिए इंतजार कराया जिस चीज के लिए तुम्हें इंतजार करना था। होना तो ये चाहिए। अगर तुम्हें बात समझ में आ गई हो तो कल इतनी भीड़ हो जाए कि महाराज कब निकलोगे, कब चलोगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं महाराज आपका, आप निकल नहीं रहे। तो समझना उस व्यक्ति को वस्तु का इंतजार नहीं करेगा। जैसे धन्य कुमार का इंतजार धन कर रहा है कि धन कुमार पैदा हो जाए, गर्भ में आने से पहले ही धन आ गया, गर्भ में जन्म लेते ही धन आ गया। तो धन इंतजार कर रहा है कि धन कुमार इंतजार कर रहा है? धन उसका इंतजार कर रहा है। और यहां पे जो धन था वो भी चला गया। असाता का उदय ऐसा आया। साता का उदय कैसे आता है? यश कीर्ति का उदय। कल अगर झंडा हाथ में हो, हमारे हाथ में, तुम चाहते हो कि मेरी यश कीर्ति दूर दूर तक फैले, मेरे लोग मेरे बारे में जाने पहचाने, तो भगवान की ध्वजा को नीचे नहीं रखना। भगवान की ध्वजा को लेने में शर्माना मत। क्योंकि मैंने देखा है ध्वजा को, मैं लूंगा, नौकर हूं क्या मैं कोई? तो नौकर लगा भाई, 4 लोग 10 20 नौकर ला, मैं थोड़ी पकड़ता ध्वजा। बस समझ लेना तुमने भगवान की नहीं, इस जिन शासन की ध्वजा का अपमान किया है। किसका अपमान किया? जिन शासन की ध्वजा का अपमान का फल होता है उन लोगों के जीवन में, उनकी जब ध्वजा होती है तो अपमान को प्राप्त होती है, कुचली जाती है लोगों के पैरों के तले। उन्हें पैरों के तले उनको कुचल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने जिन शासन की ध्वजा को कुचला था। किसको कुचला था? ये लिख लेना, मेरी बात दिमाग में नोट कर लेना इस बात को। तुम कहते हो हमारा पुण्य नहीं बढ़ता, हमारा पुण्य बढ़े कैसे?
हम भगवान को इंतजार करा रहे, महाराज को इंतजार करा रहे, हम ध्वजा नहीं उठाना चाहते। जिस रास्ते से भगवान निकलेंगे, कहा था आपसे, वो रास्ता इतना साफ सुथरा रखना, इतना साफ सुथरा रखना कि उस पे 3 लोग के नाद गुजरेंगे। कौन गुजरेगा उस पे से? क्योंकि भगवान अपने लिए नहीं विहार करते, भगवान हम भक्तों के कल्याण के लिए विहार करेंगे। कल भगवान महावीर स्वामी जब निकलेंगे तो उनके लिए नहीं निकलना, वो तो गए सिद्धालय में पहुंच गए। कल वो हमारे कल्याण के लिए, हम पे उपकार करने के लिए, हमें दर्शन देने के लिए, हमारे मंदिर को, हमारे घर को, हमारे इस मार्गों को पवित्र बनाने के लिए भगवान विहार करेंगे। कल किसके लिए विहार करेंगे भगवान? हमारे लिए कि आपके लिए, कि भगवान अपने लिए? नहीं बंधुओं, उनका उपकार मानना कि हे प्रभु, आज कितना भाग्यशाली हूं, कितना भाग्यशाली हूं, आज मैं इतना भाग्यशाली हूं कि जीवन में मैं तेरे दर पे आता था, आज तू मेरे दर पे आया है। आज तू मेरे दर पे आया, जिसके दर पे वे सारा संसार जाता है, सो धर्मेंद्र जिसका किंकर बनता है, कुबेर जिसके चरणों में डला पड़ा है, तू मुझ जैसे के लिए आज निकला। धन्य प्रभु कि तुमने मेरे लिए आज विहार किया। और जब ये झाड़ू लगाएगा ना, मैं बता रहा हूं, जिन्होंने झाड़ू लिए, जिन्होंने भगवान के लिए झाड़ू लगाने का जो बोली लिए ना, वो सबसे ज्यादा पुण्यशाली है। सोधर्म इंद्र, कुबेर, इनसे भी ज्यादा पुण्यशाली हैं वो लोग। बता रहा हूं कैसे, बता रहा हूं कैसे। एक श्वेतांबरों के यहाँ पे एक बार पंचगणक हुआ। जो पंचगणक होता है तो उनके क्या करते हैं, मंदिर को पैक कर देते हैं वो लोग। उसमें 5 कल्याण की पूरी क्रिया करने के बाद मंदिर खुलता है। उससे पहले वो मंदिर में किसी को प्रवेश नहीं देते, सिर्फ उनके गुरु और जो इंद्र बनते हैं वो जाते हैं। और उस दिनों में उनके यहाँ झाड़ू नहीं लगाते वो। और 5 दिनों में उस पूरे मंदिर में झाड़ू नहीं लगी। 5 दिन तक वो जो है सो सब। जब पंचगणक हो गया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया इस बात को लेके कि वो उस मंदिर की झाड़ू लगाने की बोली लगने लगी उसमें। उनके गुरु बैठे थे, उनके भाई मंदिर की झाड़ू लगाने की बोली। तो मैंने कहा कौन लेगा झाड़ू, वो कौन लेगा झाड़ू, क्या किसी के बाप, या तो झाड़ू लगाने के पैसे देगा, लेगा कौन? आश्चर्यचकित, गजब, कितनी श्रद्धा, इतनी आस्था उनकी। वो बोली कितने में गई मालूम आपको? आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो 11 लाख रुपए में बोली गई उस झाड़ू लगाने की, उस मंदिर की झाड़ू लगाने की बोली, मंदिर का प्रथम फाटक खोलने की बोली, भगवान को प्रथम दर्शन कराने की बोली। लाखों लाखों में 10-10, 20-20, 21-21 लाख रुपए में ली वहां के श्वेतांबरों ने। तब मुझे लगा कि अपना बहुमान में कहीं ना कहीं हमें कमी है, हम बहुमान नहीं कर पा रहे। तो कल जब झाड़ू लगाओ, जब भगवान के आगे आगे तुम चल रहे हो झाड़ू लेके, तो ये मानना कितना भाग्यशाली, कितना भाग्यशाली। सारा संसार तो नौकरों से झाड़ू लगाता है, लेकिन मैं आज इस 3 लोक के नाथ की झाड़ू आज मैं लेके लगा रहा हूं। 3 लोक के नाथ, बस जिसे ही तुम झाड़ू लगाओगे तो वो सारे पाप कर्म, पाप प्रकृतियां देखना तुम्हारे कैसे आत्मा से झड़ती है। गौरव कहना वो झाड़ू ले को शर्माना नहीं, जिनने झाड़ू की बोली ली हो। सोने चांदी की नहीं, मैं तो कहता हूं मेरे 3 लोग के नाते हीरा भी लगा दो तो कम है, उसमें हीरे भी लगा दो तो कम है, सोना चांदी तो ठीक है। क्योंकि कौन है वो, हमारा बहुमान क्या है। हमारा हृदय ऐसा उछाल मारना चाहिए, इतना उछाल मारना चाहिए कि 3 लोग के नाथ, 3 लोग के नाथ मेरे अंदर, मेरे आज विराजमान हुए। क्योंकि ये भगवान हमारे, कौन है ये? एक बार क्या हुआ, बहुत अच्छी चीज सुना रहा हूं आपको, यहां से समझ में आएगा कि हम कौन, किसको, हम किसकी यात्रा निकाल रहे हैं। एक बार हनुमान की घटना आपको सुनाता हूं। हनुमान को आप सब जानते हैं कि वैष्णव दर्शन के अंदर हनुमान से कहा कि तुम राम को कितना चाहते हो, कितना चाहते हो। उसने अपनी छाती चीर दी, क्योंकि मैं राम को इतना चाहता हूं कि मेरी हृदय में राम विराजमान और वास्तव में राम दिखे उसे। तो हनुमान से उन्होंने पूछा, अब देखना
अपने भगवान के बारे में समझना इसको। उन्होंने पूछा हनुमान एक बात बताओ, तुम तो राम के साथ 24 घंटे रहते हो, तुम तो राम के साथ 24 घंटे रहते हो, ये हृदय में विराजमान करने का रहस्य क्या है? तुम राम के साथ 24 घंटे वाले रहने वाला व्यक्ति, आज राम की फोटो लगाने का रहस्य क्या है? अंदर हृदय में विराजमान करने का रहस्य क्या है? अगर ये रहस्य तुम्हारी समझ में आए तो तुम्हें ये भगवान समझ में आ जाएंगे कि ये कौन है। पकड़ रहे हो रहस्य? पकड़ो, बस सुनाओ, बताओ वो रहस्य क्या था। उसने कहा देखो भाई, ये ओरिजिनल राम है ना, ये विश्वसनीय नहीं है। क्या? ये ओरिजिनल राम विश्वास के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कब मोक्ष चले जाएं, कब मुझे छोड़ के चले जाएं, कब ये मेरे से जुदा हो जाएं। लेकिन मैंने तो अपने श्रद्धा के राम बिठा रखे, ये विश्वसनीय है। देखो हमारे भगवान तो कहां गए? मोक्ष। हमारी श्रद्धा के भगवान हमारे पास है। ये कौन से भगवान हमने बिठाए हैं? ये हमारी श्रद्धा के, आस्था के वो राम है, वो भगवान है ये, जिनकी हमने कल्पना की ओरिजिनल राम भगवान चले जाओ चले जाओ, महावीर चले गए चले गए, हमने तो अपनी श्रद्धा के महावीर बिठा लिया। आप कैसे जाओगे भगवान? आप तो मेरे पास हो, मेरे हृदय में हो। हमारी आस्था के, श्रद्धा के, हमारे कल्याण का केंद्र है ये, वो केंद्र बिंदु है जिनको हम कल निकालेंगे। तो कल जब उनकी शोभा यात्रा निकलेगी तो बस इतना सा कर लेना कि कल जब भगवान निकलें तो वो रास्ता, मार्ग, क्योंकि आपके घर के सामने से निकलेंगे तो आपके घर के सामने वो साफ सफाई रहना चाहिए, वो साफ सफाई, वो रंगोली, इतनी सुंदर रंगोली, ऐसा लगना चाहिए कि कभी अयोध्या में राम आए थे, आज महावीर मेरे नगर में आए। वो सजाना, वो दीप जलाना। और कल जब जन्म कल्याण होगा, कल क्या होगा? कल भगवान का जन्म है ना, तो कल वो कितने बजे का समय दिए? 5:30 बजे का। कहाँ पे रखा है? वहाँ पे स्थान यही होगा, जन्म इसी मंदिर में कराओगे, स्थान यही होगा। तो वो जो आधी घंटे का, पौन घंटे का जो संवाद होगा, संवाद यही होगा ना। हाँ, स्टेज बनाया ना, इसका स्टेज थोड़ा सा 1 फीट 1.5 फीट का स्टेज, जिसपे सोदरमिंद्र, माता पिता, पूरा संवाद, वो संवाद देखना कल, वो ओरिजिनल संवाद देखना। तुम अंदर से गदगद होकर उस संवाद को देखना कि वास्तव में भगवान महावीर जन्म ले रहे हैं। ये मत कल्पना करना कि ये तो हमें पता है, पहले से ही पता है, तो मूर्ति होगी निकल जाएगी और ये तो हमने पंचकर्म में देखा। नहीं, यही परिणाम, यही भाव तुम्हें वहां तक ले जाएगा कि अगले जीवन में ओरिजिनल स्वधर्म बनाएगा। कौन सा स्वधर्म बनाएगा? ओरिजिनल माता पिता बनाएगा। और जो माता पिता बने, स्वधर्म बने, कुबेर बने, वो अपने भाग्यशाली मानना, अपने आप को इतना भाग्यशाली मानना, गदगद होके करना। ये मत करना कि ये मैंने बोली ली, नहीं, इसका पैसे से कोई लेन देन नहीं है। ये तो तुम इतनी कटनी में इतने पुण्यशाली हो, इतने पैसे वाले तो बहुत है, पुण्यशाली नहीं है सब। पुण्यशाली अलग है, भाग्यशाली अलग है और पैसा होना अलग है। एक बात चीज समझ के रखना, हर पैसे वाले के पास भाग्य हो जरूरी नहीं, लेकिन भाग्यवान के पास पैसा जरूर होता है। पैसे वाले के पास भाग्य ये कोई जरूरी नियम नहीं मानना, क्योंकि मैंने ऐसे पैसे वाले देखे जो अपने जीवन भर पैसा रख के मर गए, लेकिन कभी किसी उपयोग में नहीं लिया। लेकिन मैंने ऐसे भाग्यशालियों को देखा है जो पैसा लाए तो सारा पुण्य में लगा के चले गए, सारा का सारा पुण्य में लगा के चले गए। ऐसे भाग्यशालियों को मैंने देखा। तो जिन्होंने ये बोलियां ली है, चाहे तुम सोदरमिंद्र बने हो, कुबेर बने हो, माता पिता बने हो, बग्गी के पात्र बने हो, झाड़ू लगाने वाले बने हो, तुम चाहे भोजन कराने वाले बने हो कि आज हमारे परिवार ने भोजन दिया है, आज हमारे परिवार ने झंडा उठाया है, आज हमारे परिवार ने रंगोली बनाई है, तुम उन भाग्यशालियों में से हो, उन भाग्यशालियों में से हो जिनके पास वो भाग्य का उदय हुआ है कि मेरे को ये अवसर मिला है, क्योंकि पुण्य पैसे वाले तो बहुत थे, लेकिन उनमें से मैं भाग्यशाली बना कि मैं पात्र बना। क्या आपको क्या सोचना है? और जो नहीं बने, अब उनकी बात, उनको क्या सोचना चाहिए? हो सकता है तुम किसी कारण से नहीं बन पाए, क्योंकि हर व्यक्ति की मजबूरियां कुछ होती हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती कि नहीं ले पाते। उन्हें ये सोचना है, उन्हें ये सोचना है कि ये कितना भाग्यशाली है। पैसे वाला तो मैं भी हूं, लेकिन ये मुझसे ज्यादा भाग्यशाली है